ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां तापमान गिरेगा, कहां बढ़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें। आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा अगली खबर जो सामने आ रही है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहाँ पर छोटे-छोटे इलाकों में घने कोहरे की संभावना बनती नजर आ रही है। यानी ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर भी घना कोहरा हो सकता है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में इक्का दुक्का जगह पर दिन ठंडा रह सकता है, यानी काफी ठंडक दिन के समय महसूस की जा सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ की ओर बढ़े तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। यानी सौराष्ट्र कच्छ में कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब नजर डालते हैं सर्द अलर्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ज्यादा इस वक्त कुछ क्षेत्रों में ठंड पड़ रही है, तो वहां को लेकर किस तरह का अलर्ट है, चेतावनी है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, ये आपको बताते हैं। तो पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें अगर हम शुरुआत करें ऊपर से और खास तौर पर अगर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर नजर डालें तो आपको बता दें कि यहाँ को लेकर चेतावनी है, क्योंकि बहुत ठंडा दिन रह सकता है। अगले 24 घंटों में काफी ज्यादा ठंडक यहाँ पर महसूस की जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी काफी ठंडक रह सकती है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा छा सकता है। बढ़ते हैं आगे, बिहार की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं पर कोहरा छा सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं कि कोहरे की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी ठंडक रह सकती है, राजस्थान में भी। और वहीं गुजरात में आप देख सकते हैं कि शीतलहर चलने की संभावना है। और सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा की बात करें और साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किस हिस्सों को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है, कहां पर बारिश हो सकती है या फिर कहां पर बारिश होने की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वही थोड़ा नीचे आए हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं यहाँ भी बारिश हो सकती है। और इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड में भी बनती नजर आ रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें, साथ ही दिल्ली पर भी नजर डालें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर की ओर बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन दक्षिण की ओर अगर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। केरल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसी तरीके से अगर नजर डालें रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश पर तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन तेलंगाना, इसके अलावा भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ और साथ ही राजस्थान में भी कहीं बारिश होने की फिलहाल संभावना बनती है। अगले 24 से 48 घंटों में नजर नहीं आ रही है। तो ये है पूरे देश का हाल। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मिजाज क्या रहा मौसम का, उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कोहरा रहा और कहीं कहीं पर काफी ठंडी हवाएं भी चली हैं। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा और काफी ठंडक यहाँ पर महसूस की गई। जैसे कि हमने पूर्वानुमान बताया था कि काफी ठंडक रह सकती है और ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में कोहरा रहा। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं बिहार में भी कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में कोहरा दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कोहरे की स्थिति दर्ज की गई है। और इसी तरीके से अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी कोहरा छाया रहा।
रुक करते हैं दक्षिण की ओर और साथ ही अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहाँ कैसा रहा तापमान, न्यूनतम तापमान में कितनी गिरावट आई और अधिकतम तापमान सामान्य से कितना ऊपर नीचे हुआ, इसके बारे में हम डालते हैं नजर। आइए शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर पर मेघालय और असम की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। और आगे अब नजर डालें कि कैसी स्थिति रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान, उस पर हम नजर डाल रहे हैं। अब पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही मध्य महाराष्ट्र में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी आमतौर पर जो सामान्य तौर पर तापमान रहता है उससे अधिक यहाँ पर दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में आप देख सकते हैं 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। और आइए हम नजर रखते हैं अधिकतम तापमान पर, जिसमें हम शुरुआत करते हैं पंजाब से। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। जैसे कि अलर्ट था यहाँ को लेकर कि काफी ज्यादा दिन ठंडा रहने वाला है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कमी भी तापमान में काफी दर्ज की गई है। यही हाल हरियाणा का भी रहा है। आप देख सकते हैं साथ ही दिल्ली में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। रुक करते हैं बिहार की ओर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ठंडक लगातार बढ़ रही है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ये कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कैसा हाल रहा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आइए दक्षिण की ओर रुक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसी तरीके से तेलंगाना में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश और अब बात करते हैं तटीय कर्नाटक की। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अभी हमने नजर डाला अधिकतम तापमान पर, और इसी में अगर हम गुजरात की बात करें, साथ ही कोंकण, गोवा पर भी नजर डालें तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं 36.2 डिग्री सेल्सियस होन्नावर में यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। देश के अन्य हिस्सों में तापमान का कैसा हाल रहा, कहाँ कितना बढ़ा कितना घटा, आइए डालते हैं नजर।
साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं उनकी एयर क्वालिटी कैसी रही। आप शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी 367 है, जो कि अभी भी काफ़ी ख़राब है। हालांकि लखनऊ की स्थिति काफ़ी बेहतर है, एयर क्वालिटी यहाँ पर 8 है और ये बहुत अच्छी स्थिति है। आगे आपको बताते हैं कि किस तरह की स्थिति रही है पटना में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी बिगड़ी हुई एयर क्वालिटी। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 एयर क्वालिटी और ये फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। आगे नजर डालते हैं पुणे पर, ये 100 से ऊपर है, 144 है, इसीलिए हम संतोषजनक श्रेणी में से रख रहे हैं। और अगला नंबर जो हम आपको बता रहे हैं वो कौन से क्षेत्र का, कौन से शहर का है वो आप जान लें। हैदराबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं 143 है और ये भी फिलहाल आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी में है। कोलकाता की एयर क्वालिटी काफी दिनों से खराब है और आप देख सकते हैं कि 315 है, जो कि अभी भी बिगड़ी हुई है। मुंबई में भी एयर क्वालिटी फिलहाल बिगड़ी हुई है, 270 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, ये भी थोड़ी खराब है। अहमदाबाद की बात करें तो 100 से सिर्फ ये 12 अंक ऊपर है, लेकिन फिर इसे हम संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। 112 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं लद्दाख से। आप देख सकते हैं कि 4 दिनों में यहाँ पर सोमवार को बर्फबारी हो सकती है। पहले 2 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। इसी तरह की स्थिति मंगलवार को भी रह सकती है। अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस यानी -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अगले 4 दिनों में लेह में जो तापमान है वो रहने की संभावना है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। अगले 4 दिनों में 2 दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम काफी साफ रहेगा, लेकिन रविवार और शनिवार को बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होने की संभावना है। लेकिन पहले 2 दिन मौसम काफी साफ रहने वाला है। खुली धूप होगी, आसमान साफ होगा, किसी तरह के बादल छाने की या फिर कोहरा छाने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं। शनिवार को चटक धूप रहेगी, लेकिन वहीं रविवार और सोमवार को यहाँ पर मनाली में बर्फबारी होने की संभावना है। मंगलवार को बादल यहाँ पर छाए रहेंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि धूप यहाँ पर निकल सकती है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है। लेकिन रविवार को यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना
संभावना है, तो सतर्क रहें। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। अगले 4 दिनों में पहले 3 दिन आपको बता दें कि यहाँ पर कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफी ऊपर नीचे यहाँ पर अगले 4 दिनों में होने की संभावना है। काफी ठंडा दिन यहाँ पर पंजाब में आपको अमृतसर में रह सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 6 से 8 डिग्री तक रहने की संभावना है। बिहार के गया की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोहरा छाने की संभावना है। अगले 4 दिनों में यहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की स्थिति बन रही है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस से अगले 4 दिनों में यहाँ पर ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो बिहार के गया की संभावना यहाँ पर हमने आपको बताया मौसम को लेकर किस तरह की बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर मौसम साफ नहीं रहेगा, कोहरा छाने की स्थिति दिखाई दे रही है। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं तो चारों दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोहरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रह सकता है। तो ज्यादा तापमान में उतार चढ़ाव की यहाँ पर भी स्थिति नहीं है और मौसम भी एक समान ही रहने की स्थिति है। यानी चारों ही दिन यहाँ पर विजिबिलिटी की समस्या हो सकती है। धूप नहीं निकलेगी, ना ही बादल छाने की साफ तौर पर कोई यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही, लेकिन कोहरा छाया रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन कोहरा की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की स्थिति बन रही है अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो तेलंगाना के हैदराबाद की स्थिति अगले 4 दिनों की यही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मौसम साफ रहने की संभावना कम ही है। चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छा सकता है। अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो अगले 3 दिन यहाँ पर बीच बीच में धूप खिल सकती है, यानी पार्शली क्लाउडी रह सकता है, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर बारिश होने की साफ तौर पर आप स्थिति बनती नजर देख रहे हैं कि ऐसी संभावना बन रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरह का फिलहाल बदलाव या उतार चढ़ाव होने की स्थिति नहीं है। पहले 3 दिन मौसम एक जैसा ही रहेगा, लेकिन चौथे दिन बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर ले तो चारों ही दिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम काफी साफ रहेगा। आसमान साफ रहने की संभावना है। ना ही बादल छाने की या कोहरा छाने जैसी कोई स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ना ही कोई बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम काफी बेहतर रहने वाला है। अधिकतम तापमान जहाँ 28 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रह सकता है। धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। कुल मिलाकर मौसम काफी साफ रहने की यहाँ पर संभावना है। धूप काफी खिली रहेगी और कोहरा छाने की या फिर बारिश की कोई स्थिति फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये तो रही है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। और आइए बात करते हैं खेती और किसानी की, जिसमें आज हम बताएंगे गुजरात और राजस्थान के किसानों को कि वहां की स्थिति को देखते हुए और फसलों को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। राजस्थान में मेथी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। मेथी के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। सरसों के खेत से घास फूस निकाल लें। यहाँ जीरे के खेत में सिंचाई करते रहें। जीरे की बुआई के लिए समय उचित है। साथ ही गेहूं के खेत में भी सिंचाई कर लें। गेहूं की बुआई करें। इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत से खरपतवार निकाल लें। राजस्थान में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान प्याज की बुआई करते रहें। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली की भी रोपाई करें। गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत से घास फूस निकालें। साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर और लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। गुजरात में बैंगन की तुड़ाई करें। अभी लोबिया की कटाई करते रहें। वहीं के किसान आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। यही स्ट्रॉबेरी के बाग में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डाल लें। मूंग के खेत में निराई करें। गुजरात में काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में निराई कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं खेती किसानी के बाद आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको बैंगन के बारे में जानकारी देंगे। बैंगन की बात करें तो उसके लिए उचित समय है, लेकिन बैंगन की फसल में कीट और बीमारियों की भी समस्या रहती है। ऐसे में क्या करें हमारे किसान, आइए जानते हैं।
समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।